जय हिंद दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल के 3 स्पेशल रूल हैं उसको आज सीख लेते हैं, जो कि बहुत ही कंफ्यूजिंग होता है। अगर इसको एक बार सीख ले जाएंगे तो सारा का सारा कंफ्यूजन क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो चलिए सीखते हैं। 3 स्पेशल रूल हैं, सीख लेने के बाद कभी भी कंफ्यूजन नहीं आने वाला है। सबसे पहले फर्स्ट रूल को देखते हैं वर्गमूल का। अगर फर्स्ट नंबर जो है, अगर कभी भी आपको प्रश्न ऐसा मिल जाए अंडर रूट एक्स इंटू अंडर रूट एक्स इंटू अंडर रूट एक्स इंटू अंडर रूट एक्स, ऐसे डैश 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 करके कहाँ तक हो, इनफाइनाइट तक हो, या अगर डैश डैश करके हो इनफाइनाइट ना लगा हो तब भी उसको हम इनफाइनाइट ही मान लेंगे। यानी इनफाइनाइट हो या इनफाइनाइट से एक कम हो तो उसको हम इनफाइनाइट मान सकते हैं। तो अगर ऐसा क्वेश्चन कहीं पे आपको मिल जाए किसी एग्जाम में, तो उसका सिंपल सा जो मेथड होता है सॉल्व करने का, बहुत ही आसान है। जब कभी भी ऐसा आए और उस आपसे पूछा जाए इस पूरी की वैल्यू क्या होगी, तो आप बहुत आसानी से इसको सॉल्व कर पाएंगे। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त जो भी अंडर रूट में जो भी वैल्यू लिखी होती है वही वैल्यू ही उसका क्या हो जाता है, आंसर हो जाता है। तो चलिए क्वेश्चन के माध्यम से इसको समझने का प्रयास करते हैं। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है अंडर रूट 5 इंटू अंडर रूट 5 इंटू अंडर रूट 5 इंटू अंडर रूट 5, और डैश 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 कहाँ तक जा रहा है, इनफाइनाइट तक जा रहा है। अगर इनफाइनाइट ना लगा हो तब भी आप एक कम कर देंगे तो कोई उसकी जो है वैल्यू में कोई भी अंतर आने वाला नहीं है। तो अगर इनफाइनाइट तक हो तो सिंपल सा क्या होता है, इसका आंसर जो भी अंडर रूट के अंदर लिखा है वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। तो आंसर इसका क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अगर इसी अंडर रूट की जगह पे अंडर रूट 9 इंटू अंडर रूट 9 इंटू अंडर रूट 9 इंटू अंडर रूट 9 डैश 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 करके इनफाइनाइट तक होगा तो उसका आंसर क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। अगर ऐसे इसी जगह पे 7 7 करके हो अंडर रूट में और इनफाइनाइट तक हो तो उसका आंसर क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। तो इसका सिंपल सा आंसर क्या हो जाएगा, 5। तो ये फर्स्ट रूल था। और स्क्वायर रूट का यानी वर्गमूल का सेकंड जो रूल है स्पेशल, वो क्या है, अगर कभी भी आपको इस तरीके से मिल जाए अंडर रूट एक्स और प्लस माइनस अंडर रूट एक्स प्लस माइनस अंडर रूट एक्स, इस तरीके से आ जाए तो इसमें 2 टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। एक तो आपको क्वेश्चन मिलेगा प्लस करके मिलेगा, आपको मिलेगा एक्स प्लस अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट एक्स प्लस ऐसे करके मिलेगा। और एक तो क्वेश्चन आपको मिलेगा अंडर रूट एक्स माइनस अंडर रूट एक्स माइनस अंडर रूट एक्स, ऐसे करके प्रश्न मिलेगा। तो दोनों क्वेश्चन को हम यहाँ पे लिखे हैं और बहुत ही आसानी से इसको सॉल्व कर पाएंगे। जब कभी भी याद रहे, जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो जो x है इसके जगह पे क्रमागत गुणनखंड होता है, यानी तब जाके उसकी वैल्यू जाके निकलती है। क्रमागत गुणनखंड का मतलब क्या हो गया, जैसे अगर ले हम 6 तो 6 का क्रमागत गुणनखंड क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाई 3 हो जाएगा। ठीक है। अगर हम जो है 12 ले लें तो 12 का क्रमागत मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, 3 इंटू मल्टीप्लाई 4 हो जाएगा। इसी तरीके से क्रमागत गुणनखंड होगा। तो जब कभी भी क्वेश्चन दिया रहेगा तो इसी तरीके से दिया रहेगा। अब जैसे एक क्वेश्चन देखते हैं, इसमें जो दो टाइप बनते हैं, उन 2 टाइपों में से पहला टाइप क्या है, अंडर रूट 20 प्लस अंडर रूट 20 प्लस अंडर रूट 20 प्लस ऐसे ऐसे करके लगा रहेगा। तो आपको क्या करना है कि क्रमागत गुणनखंड देखना है। और क्रमागत गुणनखंड देखते वक्त अगर आपका जो क्वेश्चन है प्लस में हो, किस में हो, प्लस में हो, अगर प्लस में होगा तो आपका क्रमागत गुणनखंड जो होगा, बड़ा वाला जो गुणनखंड होगा, बड़ा वाला गुणनखंड वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो अगर आप देखिए 20 है, 20, इस 20 का आप क्रमागत गुणनखंड निकालोगे तो 4 इंटू क्या हो जाएगा, 5। अगर 4 इंटू 5 हो रहा है तो मैं आपको बता रहा हूँ कि इसमें प्लस में अगर दिया है तो प्लस में कौन सा बड़ा गुणनखंड लेंगे, बड़ा वाला। तो बड़ा वाला गुणनखंड कौन है, 4 और 5 में 5। तो इसका आंसर क्या आ जाने वाला है, 5। तो इसका आंसर एग्जैक्टली हो जाएगा हमारा 5। लेकिन अगर अगर कहीं पे यहाँ पे क्रमागत गुणनखंड बन रहा हो और माइनस साइन के साथ अंडर रूट में हो तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, छोटा वाला गुणनखंड हो जाएगा। यानी अगर माइनस साइन के साथ में हो, किस में हो, माइनस साइन के साथ में हो, और क्रमागत गुणनखंड अगर बन रहा है तो माइनस साइन में आपका जो क्रमागत गुणनखंड होगा उसमें छोटा वाला गुणनखंड जो होगा वो आपका आंसर हो जाएगा। तो छोटा गुणनखंड आंसर हो जाएगा। तो आप देखिए, अब इसमें देखिए, इसमें माइनस वाले साइन के साथ क्वेश्चन दिया गया, अंडर रूट 20 माइनस अंडर रूट 20 माइनस अंडर रूट 20। तो आप 20 का जब जो है क्रमागत गुणनखंड करेंगे तो 20 का क्रमागत गुणनखंड में आप जानते हैं 4 इंटू 5 होता है। लेकिन आपको बताया गया कि माइनस अगर साइन के साथ रहेगा तो आपको छोटा वाला गुणनखंड लेना है। तो छोटा वाला गुणनखंड क्या हो जाएगा, 4। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 4 आ जाएगा। ठीक है। तो ये सेकंड टाइप का स्पेशल टाइप स्क्वायर रूट का क्वेश्चन था।
थर्ड वाला थोड़ा सा टफ है इन दोनों से, उसको भी सीख लेते हैं। थर्ड वाले में क्या है, अगर कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए अंडर रूट एक्स इंटू अंडर रूट एक्स इंटू अंडर रूट एक्स डैश 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 करके इनफाइनाइट तक ना दे करके आपको स्पेशल फिक्स कर दिया जाए कितनी कितनी बार तक, n बार तक, यानी n बार का मतलब 5 बार दिया हो, 7 बार दिया हो, 8 बार तक दिया हो, तो उसमें क्या करेंगे, तो जो कुछ भी उसकी वैल्यू लिखी रहेगी उस वैल्यू की पावर 2 की पावर n माइनस 1 अपॉन 2 की पावर क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। ये फार्मूला आप अप्लाई कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। तो हम एक क्वेश्चन के माध्यम से इसको समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे थर्ड टाइप वाला जो स्क्वायर रूट का रूल दिया गया है वो क्या है, अंडर रूट 7 इंटू अंडर रूट 7 इंटू अंडर रूट 7 इंटू अंडर रूट 7 इंटू अंडर रूट 7। इसमें कितनी टाइम्स है, 5 टाइम्स है, यानी 5 टाइम्स है। तो उस n की वैल्यू क्या आ जाएगी, n की वैल्यू इधर कितनी आ जाएगी, 5 टाइम्स है। तो 5 टाइम्स है, तो आपसे पूछा गया है कि क्या x की वैल्यू क्या होगी, यानी x की वैल्यू क्या आने वाली है। तो x की वैल्यू अगर पूछा जा रहा है तो यहाँ पे चूंकि डिजिट के रूप में क्या लिखा गया, 7, तो इसका आंसर 7 की पावर के रूप में आएगा। तो यहाँ पे रख देते हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 7 और उसके बाद 7 का पावर क्या रखेंगे, 2 की पावर n, तो 2 की पावर n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5, क्योंकि 7 कितनी बार अंडर रूट में आया है, 5 टाइम्स आया है। तो 2 की पावर कितना रख देंगे दोस्तों, 5। उसके बाद फार्मूले में -1 को क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, और उसके बाद अपॉन 2 की पावर n, 2 की पावर n कितनी टाइम्स आया, 5 टाइम्स, 2 की पावर यहाँ पे कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। जब इसको सॉल्व करोगे तो 2 की पावर 5 इज इक्वल टू होता है 32, तो ये हो जाएगा 32 और उसमें से -1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे और अपॉन 2 की पावर 5 इज इक्वल टू 32, और ये पावर में किसके होगा, x के, यानी x क्या है 7, तो 7 की पावर क्या आ जाएगा 32 माइनस 1 अपॉन 32। तो 32 को जो आप सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 को तो कितना आ जाएगा, 7 की पावर 31 अपॉन 32। तो 7 की पावर 31 अपॉन 32 इसका दोस्तों क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ये स्क्वायर रूट के 3 स्पेशल रूल्स होते हैं जो किसी ना किसी एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो ये आपके लिए बहुत ही वीडियो बेनिफिशियल होने वाला है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा तो आप अपने कमेंट के माध्यम से हम तक अपनी बात को पहुंचाएंगे। जय हिंद।